अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और आप सबका रमज़ान कैसा चल रहा है? होपफुली इंशाल्लाह सबके रमज़ान बहुत अच्छे जो है वो चल रहे हैं रोज़े। तो अभी लास्ट वीकेंड है, दिल इतना उदास था आज के जो है ना रमज़ान जो है वो एंड होने जा रहा है और नेक्स्ट वीकेंड जो है वो ईद है। और यहाँ पे कुछ ईद की भी तैयारी आपके साथ शेयर होगी, ग्रॉसरी वगैरह रीस्टॉक। अगर कोई अभी तक नहीं करना चाहता तो ये बड़े अच्छे से आइडियाज़ जो मैं आपके साथ ग्रॉसरी के भी मैं शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो था ये मेरी 2-3 दिन की रूटीन है जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करनी है। तो ये सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए 3:45 हो गए थे और मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ अर्ली उठने के लिए। और बहुत लाइट सी जो है ना वो सहरी होती है, क्योंकि रमज़ान रोज़े छोटे हैं तो इतना खाया नहीं जाता, तो दिल जो है ना वो बहुत वो होता है भारी भारी सा। तो हमारे घर में जो है ना कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कोई हैवी फूड खाए। और मैं प्लेन जो है वो टोस्ट ले लेती हूँ, कभी कभी बॉयल एग, बस इससे ज़्यादा नहीं लेती। और ये मैंने बना के रखा था डे टाइम के लिए, मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ के लिए, क्योंकि वो डे टाइम में जो है वो फिर उनके लिए मैं कुछ ना कुछ बना के ज़रूर जाती हूँ। और यहाँ पे सारी चीज़ें टाइडी करते 5:45 हो गए थे। मैं काम पे गई, फिर वापस आई और यहाँ पे आके फिर मैंने सीधी बस काम से आऊँ नमाज़ पढ़ के तो सीधा जो है ना मैं किचन में आ जाती हूँ। और यही रमज़ान की मेरी रूटीन रही है। और ट्राई ये करती हूँ कि नमाज़ जो है वो वज़ू करके और चीज़ें बनाऊँ, साथ साथ पढ़ते रहें। हम सब सिस्टर्स, मुझे पता है कि हम सहरी इफ्तारी में इतने बिजी हैं, किचन में काम बढ़ गया हुआ है सबका ही, लेकिन फिर भी ये ट्राई किया करें कि जो है ना पढ़ते रहा करें। वज़ू अगर है सबका तो दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें, क्योंकि रमज़ान में हर एक चीज़ का बहुत जो है ना फजीलत है। और छोटे छोटे कलमात हैं जिनकी माशाल्लाह इतना जो है ना वो होता है। अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करें जिनके जो है ना हयात हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, उनको बीमारियों से बचाए, आमीन। और जिनके नहीं हैं और उनकी जो है ना मगफिरत के लिए दुआ ज़रूर किया करें आप, क्योंकि ये औलाद का जो है ना एक हक़ होता है और ये अपना ज़रूर करें। मुझे पता है बिज़ी लाइफ बहुत है। और यहाँ पे मुझसे किसी ने पूछा था कि हमारी टिक्कियाँ टूट जाती हैं, तो मैंने ये मुझे बड़े ही अच्छा पसंद आया। ये मैंने काफ़ी बड़ा सारा ये पैक जो है ना ब्रेड क्रम्स का रखा हुआ है। अगर किसी की आलू की टिक्कियाँ हों, यहाँ पे वैसे मैं कटलेस बना रही थी, लेकिन शामी टिक्की कोई सी भी टिक्की हो आपके पास और वो ज़रा टूट जाती है या अच्छी शेप में नहीं रहती, तो ये ब्रेड क्रम्स जो है ना ये मिल जाते हैं हमारी ग्रॉसरी स्टोर से आराम से। तो साथ में अंडा और मिल्क जो है ना उसका इस तरह से 2 डिप्स आप बना लेना अगर, तो कोई भी टिक्की जो है ना वो टूटती नहीं है। और इसका कलर भी बड़ा प्यारा सा आ जाता है और ये शैलो से फ्राई होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं इसमें जाता। तो मैं जैसे मैंने पहले आपको अपना क्लिप दिखाया है जिसमें मैं हर चीज़ बना के पहले से फटाफट बस जो है ना एयर फ्रायर में रख देती हूँ। और यहाँ पे ये काले नमक की एक ड्रिंक है, मैंने कहा आपके साथ भी टिप शेयर कर लूँ। इसमें मैंने फ्रेश लेमन और काला नमक थोड़ा सा जाता है, थोड़ी सी शुगर, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर लें, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है शुगर की। और इसको जो है ना फ्रेश मिंट डाल के तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर दें। और जब बिल्कुल रोज़े का टाइम हो तो कोई सी भी फिज़ी ड्रिंक आप इसके अंदर डाल दें, तो ये भी अच्छी ड्रिंक बन जाती है। क्योंकि अगर आप हैवी चीज़ें कोई जैसे कोई समोसा कोई इस तरह का पकौड़ा खा रहे हैं तो कई दफ़ा थोड़ा सा ये भी साथ ले लें, पहले प्लेन पानी पिएँ उसके बाद फिर ये वाली ड्रिंक। तो जी इस टाइम पे मैं ARY पे जो है ना मैं कहती हूँ अल्लाह इनकी काविश भी कबूल करे। ये एंड में जो रोज़ा खुलने के बिल्कुल टाइम पे कलाम पढ़ते हैं और जो दुआ पढ़ते हैं बहुत ही अमेजिंग है। तो यहाँ पर जो है ना थोड़ा बहुत कुरान पाक जो है ना ट्राई करती हूँ कि मैं बेशक एक पेज भी टाइम अगर मुझे मिले तो मैं पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पे लाहौरी पकौड़ियाँ मैं बना रही थी और जो इतनी मज़े की बनी थी, मैं कहती हूँ पहले मैं 1-2 दफ़ा बाहर से भी लेके आई हूँ ग्रोसरी शॉप से, वैसा टेस्ट नहीं था इसका। इसमें सिर्फ प्लेन बेसन जाना और आपने उसको अच्छे से मिक्स करना, जैसे हम केक का मिक्सचर बीटर में मिक्स करते हैं, बस ऐसे आपने हार्ड हार्ड सा रखना। उसमें आपने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल देना, 1-1 पिंच, और नमक और मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा। और यकीन करें कि ये जो ड्रेनर है मेरा राइस वाला, जिसके इसके होल काफ़ी बड़े बड़े हैं, अगर आपके पास कोई चम्मच है ऐसा उसके होल बड़े हैं तो बस आपने वो उसको जैसे हम फ्राई करते हैं कोई सी भी चीज़ आपने इसको फ्राई करके निकाल लेना है। और मैं कहती हूँ रमज़ान की बरकतें देखें कि एवरी डे कहीं ना कहीं से अफ्तारी जो है ना वो आ रही है और अपनी चीज़ें जो है वो ऐसे बॉक्सेस में डल के फ्रिज में पड़ी रहती हैं सारा टाइम। तो यहाँ पे मैं पकौड़ियाँ भी बना रही थी। और पकौड़ियाँ जो होती है ना इसमें कोई भी चीज़ आप ऐड कर लें, योगर्ट में आप डाल लें, किसी चीज़ में आप डाल लें, तो बहुत ही जो ना वो मज़े की बनती हैं। तो यहाँ पर मैंने ईद का देखते हुए, क्योंकि ये वीकेंड मेरे पास बस यही है, फिर मैंने जो है ना नेक्स्ट वीक स्कूल में होना है, तो ये मेरी ग्रॉसरी की जो थी वो शॉपिंग थी। और इसमें जो है ना मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई और मैंने एक चीज़ जो थी वो आपके साथ शेयर करनी है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो मैंने ग्लासेस इस तरह से ऑनलाइन ही मंगा लिए, क्योंकि मैं टेस्को से ऑनलाइन शॉप करती हूँ
और मुझे वैसे ही बस ग्लासेस का ऑप्शन मैंने देखा वहाँ पर, तो वहाँ पे 2-3 तरह के ऑप्शन आ रहे थे, तो फिर भी मैंने कहा बगैर देखे इस तरह से मैंने कभी भी नहीं लिया। लेकिन यकीन करें इतने ये प्यारे ग्लासेस आए और मुझे लगा कि मैंने कहा थोड़े से ना एवरीडे यूज़ के लिए मुझे 2-3 टूट भी गए थे, तो मैंने कहा कि मैं ये मंगाती हूँ। और ये देखिए इनकी मुझे टमाटर उसका आप ज़रा साइज़ देखें कि 2 की जगह 1 बड़ा-बड़ा, इतना फ्रेश इनका फ्रूट वेजिटेबल्स होती हैं कि 2 से 3 वीक आराम से आपके फ्रिज में ये बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। और जबकि मैंने आज़दा का एक आधी दफ़ा ट्राई किया है, तो मुझे आज़दा बिल्कुल भी जो है ना पसंद नहीं है। उनका फ्रूट वेजिटेबल जो है ना वो बिल्कुल वैसा क्वालिटी का नहीं है। तो इसी तरह इनका ओनियन, इन्हीं के अपने ब्रांड के ये जो मैंने चिकपीस पीछे आपको पहले भी मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। और साइज़ अनियन का बड़ा-बड़ा होता है इनका, और बहुत ज़्यादा ओनियन जो है ना वो कई दफ़ा आपको छीलना नहीं पड़ता, और फ्रेश ओनियन होता है। जहाँ पे आपने 5 काटने हैं वहाँ पे ये 2 में गुज़ारा हो जाता है। और ये वाली ब्रेड मेरी फ़ेवरेट है। और किसी ने अगर नहीं इसको पहले ट्राई किया, इसका टोस्ट बहुत मज़े का बनता है टोस्टर में। और उसके ऊपर आप मार्जरीन लगा लें, बटर लगा लें। और ये भी ये देखें पाकिस्तानी सारा जो हमारी ग्रॉसरी, जैसे ये बिरयानी मसाला हो गया और ऑयल वगैरह हो गया, ये भी वहाँ से आराम से जो है ना ऑनलाइन हर तरह की ऑप्शन अवेलेबल थी। तो मैंने कहा कि वही टाइम घर में रह के जो है ना वो रमज़ान में इतनी बिजी शेड्यूल है, तो मैंने इसीलिए फिर ग्लासेस इस तरह जो मैंने धोए नेक्स्ट मॉर्निंग, ये मैं स्कूल जा रही थी, तो फिर मैंने ये आपको ना इसीलिए दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे पॉरेज बन रहा था मेरे फादर इन लॉ के लिए। मैं जाने से पहले जो ना ऐसे बना के जाती हूँ, तो फिर आसानी हो रहती है, कोई चीज़ें बनी हो ना तो रश नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर सुबह मेरे पास अभी 5-10 मिनट्स थे जाने में, तो मैंने कहा मैं आपके साथ क्विकली शेयर कर लूँ। ये मैंने कुछ शॉपिंग की थी। ये मैंने हेयर केयर का सेट लिया था, मुझे इसके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो साथ में ये एक सीरम था, मैंने तकरीबन 3 महीने पहले ये लिया था। बहुत सारे लोग इसका रिव्यू शेयर कर रहे थे टिकटॉक पे। तो ओवरऑल स्किन के लिए बहुत ही ये अच्छा अमेजिंग सा है। तो फिर मैंने इसको कुछ टाइम यूज़ किया, 5-6 वीक्स, तो मुझे इसके भी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी अगर किसी को चाहिए हो। साथ में ये मैं गई थी बूट्स पे, वहाँ पे ऑफ़र लगी हुई थी नंबर 7 के प्रोडक्ट्स मैंने फ़र्स्ट टाइम ही लिए हैं, मैंने कभी पहले नहीं इनको यूज़ किया हुआ। तो ये मैंने मदर्स डे के लिए ना अपनी मदर इन लॉ के लिए कुछ लेना था, तो ऐसे में चली गई बूट्स। वहाँ पे ये 20 पाउंड स्पेंड करें तो 10 पाउंड ऑफ के जो ना वाउचर लगे हुए थे। आई थिंक ये संडे तक इसकी डील है अभी भी। तो अगर 2 आप जो है ना प्रोडक्ट्स इनकी लें तो साथ में एक छोटा सा गिफ्ट भी था। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इनका मस्कारा लिया, मुझे अच्छा लगा। और ये लिपस्टिक का शेड था, और ये भी काफ़ी अच्छा सा इसका शेड था। और मैंने कभी इनकी पहले लिपस्टिक्स नहीं यूज़ की। तो ये कि थोड़ी सी अगर प्राइस में चीज़ कम हो तो कई दफ़ा पता वो अच्छी ये नहीं हो सकता कि वो अच्छी नहीं है, लेकिन कभी-कभी चीज़ें अच्छी निकल जाती हैं। तो और मैंने बस वाउचर देखा, तो कौन-कौन सी मेरी सिस्टर्स हैं मेरी तरह, वो भी बस मैं भी मैड हूँ इन चीज़ों पे। बस सेल अगर कहीं लगी है तो मुझे ऐसा लगता है मैंने ये लेना ही लेना है चीज़। अगर कोई ऑफ़र लगी है तो मुझे ये लगता है ज़रूरत हो या ना हो, चलो ले लेती हूँ। तो जी बस सेलों से दूर दूर रहा करें तो यहाँ पर ये मेरी ग्रॉसरी की शॉपिंग थी। मैंने कहा अगर ईद नेक्स्ट वीकेंड पे होगी ना तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो काम से आते-आते बस मैं जल्दी से वहाँ पे रुकी। और ऑर्डर पहले किया हुआ था बाकी मीट वगैरह का उनको फ़ोन पे ही, तो वो जो है ना बड़ा अच्छा सा इस तरह से मिल जाता है। एक ही जगह से लिया करें तो आपको आसानी हो जाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो थी मुझे जो है ना चाहिए थी ईद के लिए, फिर मैंने वो ली। ये मैंने पहले भी बनाए हुए हैं गोलगप्पे, तो बहुत ही मज़े के बन जाते हैं। तो साथ में मुझे चाहिए थे कुछ फॉइल के जो टिन्स थे, क्योंकि मैंने बनानी थी अफ्तारी। और यहाँ पे काफ़ी सारी ऑफ़र्स भी लगी हुई थी, 2 फॉर समथिंग। अब मुझे नहीं पता आपके अगर घर के पास कोई ग्रॉसरी शॉप है तो वहाँ पे कुछ ऐसी अगर ईद की ऑफ़र्स वगैरह लगी हों। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें जल्दी से बस मैंने रखी। और मैंने मैरिनेट करना था चिकन, जो है कि वो मैंने फूड बॉक्सेस जो थे अफ्तार के बना के शेयर करने थे सबके साथ। तो सबसे पहले ये मैंने ये जो तीखी वाली ग्रीन चिलीज़ है ना, ये 7 से 8 इसमें मैंने डाली थी। साथ में ये लहसुन, अदरक, रेड ओनियन डाला था, थोड़ा सा धनिया जाएगा इसमें। तो अगर प्रॉपर हमारा जो है ना, ये मैं अपने हस्बैंड को बोली थी कि मुझे फ़्रेश लेमन जूस निकाल के दें। अगर प्रॉपर मैरिनेशन हुई हो चिकन की ओवरनाइट के लिए तो बहुत ही हेल्थी मज़े की जो ना वो ओवन में बन जाती है। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती और जल्दी में ये अच्छा बन जाता है। पूरी चिकन भी मैं बना लेती हूँ सम टाइम, लेकिन मुझे ये जो है वो पीसेस ज़्यादा सही लगते हैं। साथ में थोड़ा सा पहले विनेगर लगा के इनको नमक लगा के धो चुके हैं। और इसमें डाला था थोड़े से चिली फ्लेक्स, ये शान के जो मसाले हैं बस थोड़े-थोड़े ये डाले थे। साथ में एक नमक की डल गया था चम्मच। और ये वाला जो योगर्ट है ना, ये अगर लैंकाशायर वाला योगर्ट किसी को पता हो, यहाँ पे किसी की ग्रोसरी शॉप में अवेलेबल हो, ये बहुत ही अमेजिंग क्रीमी सा है। और ये सिर्फ क्योंकि थिक होता है इसमें इतना पानी नहीं होता, तो 2 चम्मच बस मैंने डाले हैं। और इसको कवर करके ओवरनाइट रख दिया था। तो ये लास्ट नाइट का जो था ना क्लिप था। तो बस ये सारी मैंने अच्छे से कवर करके ट्रेज़
और फॉइल लगा के, ताकि ये स्टीम में ख़ुद से पक जाएँ। बस ये आपने 1 से 1.5 घंटे में जो है ना वो 190 पे टेम्परेचर जो है ना ओवन का सेट करके इसको आपने रख देना है और भूल जाना। उसके बाद आपने इसको खोलना नहीं है, इसको पकता रहने दें अपने पानी में, अपनी स्टीम में पकता रहता है। और अगर चिकन का पानी धो के आप अच्छे से ड्राई करके निकाला हो ना, तो फिर जो है ना वो इतना पानी नहीं ये छोड़ता। लेकिन अगर 1.5-2 घंटे के बाद आप इसको निकाल लें, तो थोड़ा थोड़ा पानी हो भी ना, तो बहुत थोड़ा हो तो फिर तो निकालने की ज़रूरत नहीं, आप उसको फ्लिप कर लें। तो ये मैंने लिया था क्रीम, यहाँ पे मैं बना रही थी जो डेट्स होती हैं। तो क्रीम का एक टब लिया, साथ में ये मिल्क, डेयरी मिल्क चॉकलेट थी, उसको अच्छे से पका लिया। ये मेरी केक्स वाली बहुत सारी वीडियोस हैं, ये मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ, जब मैं चॉकलेट वाली उसके ऊपर जो है वो लगाती हूँ आइसिंग। तो ये जो ना इसको गरम गरम ही रखना है, और बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, आपका हाथ ना कहीं जल जाए। लेकिन गरम गरम ये ना खजूरें जो थी उसके अंदर मैंने डाला था आलमंड, चाहे तो आप कोई सा भी नट डाल लें अपना फेवरेट। उसके बाद फिर आपने ये चॉकलेट की कोटिंग है ये करनी है, साथ में ये डेसिकेटेड कोकोनट था। तो यहाँ से इतना क्लियर नज़र नहीं आया, फिर मैंने दोबारा से इसका क्लिप लिया। मैंने कहा अगर किसी को हो तो ये छोटे छोटे जो ना कप केक जो होते हैं, इसके केसेस होते हैं। तो ये कप केकिंग कप केक वाले जो केसेस हैं, तो ये मैं ज़रूर रखती हूँ। तो इस तरह इंडिविजुअली जो है ना, ये एक फ़ौरन जो ना स्टिक भी नहीं होती जो है खजूर, और आपको ना बार फ्रिज में भी ज़्यादा अमाउंट में बना के रखने की ज़रूरत नहीं होती। इसी में जल्दी से ये ठंडी भी हो जाती हैं। और जो चॉकलेट है और ये जो इसकी डिप है चॉकलेट वाली और ये कोकोनट वाली, तो ये अमेजिंग सा जो है ना वो फिर साथ ही ड्राई भी हो जाता है फ़ौरन, और स्टिक नहीं होता है, और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये शान वाले दही भल्ले थे, और ये मैंने 1 चम्मच भर भर के डाला था। ये बड़े बड़े हो गए थे, और फिर मैंने आधे घंटे के लिए इसको गर्म पानी में सोक करके इसको मैंने रख दिया था कुछ टाइम के लिए। और ये अपने साइज़ से इससे भी डबल हो गए थे, और ये जहाज़ी साइज़ बन गए थे, बड़े बड़े, और इतने अच्छे लग रहे थे। और ये मेरी बड़ी सारी कढ़ाई सी है, और इसमें जो ना पुलाव बहुत मज़े का बनता है। और खुले चावल हो, खुला बर्तन हो, तो चावलों को खूबसूरत जैसे देख के चावल होते हैं बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जो इतना खाना मैं बनाती हूँ, बस ये मेरी नानी माँ पहले बनाया करती थी, और वो एवरी थर्सडे जो था वो सबके साथ शेयर करती होती थी। ज़रूर बनाती थी वो एवरी थर्सडे कुछ ना कुछ एक चीज़। और इसी से मेरी खालाएँ, मेरी अम्मी फिर वो लेके चली इस लेगेसी को। और इसी तरह अब रमज़ान हो और मैं मतलब कि ना बनाऊँ तो ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पे फिर जी बस मैंने राइस जो थे वो पहले कुछ टाइम, आधा घंटा जो था, मैंने सोख करके रख दिए पानी के अंदर। ये देखें दही भल्ले भी सोखे हुए पड़े हैं। और बस इसको जल्दी से फिर काफ़ी सारा ऑनियन जो लिया उसको ब्राउन किया। और ये मेरे चिक पीस वाला यानी कि चनों वाला पुलाव था, और ये देग वाला टेस्ट था इसका, यकीन करें इतने मज़े के ये बने थे। और मैंने इसमें बस फ्रेश आपने टमाटोज़, ये ग्रीन चिलीज़ काफ़ी सारी 10 से 12 इसमें मैंने डाली थी। और थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच बिरयानी मसाला डाल दिया था इसके अंदर, और 2 से 3 चम्मच भर के काली मिर्च के इसके अंदर गए थे। और इसका जो टेस्ट था बहुत ही अमेजिंग था, सबको बहुत पसंद आए थे। जिन जिन के साथ भी मैंने इसकी जो थी वो रेसिपी शेयर की थी। बस खुले बर्तन में बने हों तो फिर जो है ना वो चीज़ें अच्छी बनती हैं, और राइस जो है वो टूटते नहीं हैं। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मेरी जो लाहौरी चाट रेडी हो गई थी। इसमें मैंने घर की बनी हुई मेरी जो इमली है, नमक, काली मिर्च और चाट मसाला डाला था, और इसी के अंदर ही मैंने मिक्स कर दिए थे बस 2-2 बड़े बड़े जो पर पोर्शन मैंने इस तरह से, क्योंकि बड़े काफ़ी थे तो दही भल्ले इस तरह से साइज़ में काफ़ी बड़े थे, तो मैंने ये 2-2 बस इसके ऊपर रख दिए थे। और ये पोर्शन जो था ये बिल्कुल सेट हो गया था। और इसके साथ फिर जो योगर्ट थी उसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा चीनी थी डली हुई उसके अंदर, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, और बस वो अच्छे से मिक्स करके उसको दही को बस इसके ऊपर डाल दिया था। और ये काफ़ी मज़े का था, सबको बहुत पसंद आया था। ये 2 चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, जैसे लाहौरी चाट होगी और दही भल्ले मिक्स हो जाते हैं, और इसके ऊपर जो भी चीज़ें आप डाल लें। तो मैं तो ये इमली जो है ना घर में ज़रूर बना के रखती हूँ। और ये चटनियाँ, ये सारी चीज़ें टेस्टी बनती ही चटनियों से, अगर चटनियाँ नहीं होंगी तो ये चीज़ों का इतना ख़ास टेस्ट आता नहीं है फिर। तो यहाँ पर बन गया था, ज़र्दा रेडी हो गया था, शुक्र है टाइम से हर चीज़ बन गई थी। लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीज़ें करते हुए काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, और फिर इसीलिए मैंने ये सैटरडे वाले दिन सारा कुछ किया था। तो मैंने कहा कि मुझे स्कूल से आके जो है ना, काम से आके इतना टाइम नहीं होता। तो साथ साथ ये कि वज़ू अगर आपका हो तो पढ़ते रहा करें, और दरूद शरीफ पढ़ते रहा करें। कुछ चीज़ हम साथ साथ पढ़ते जाएँ। किचन में ज़्यादा टाइम लेडीज़ का स्पेंड हो रहा होता है, लेकिन फिर भी अगर हम पढ़ते रहें ना, मैं तो जो ना सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान
सुबहानल्लाहिल अज़ीम, इसका इतना अजर व सवाब है। दुरूद शरीफ वज़ू किया हो तो वो पढ़ लिया करें साथ साथ। तो जो ना बंदे को ये होता है कि इबादत में ये टाइम भी आपका इबादत में काउंट हो जाता है, और रमज़ान में आपको पता है एक इबादत का 70 गुना ज़्यादा सवाब होता है। तो और मेरी तो अम्मी बोला करती थी कि अगर एक बंदा खाना खा रहा है तो इतनी बरकत, इतनी फ़जीलत है। तो रोज़े में अगर कोई रोज़ादार आपके खाने से रोज़ा खोले तो उसकी कितनी फ़जीलत होगी। तो उसी लिए मैंने फिर ये इस तरह से पैक्स बनाए, और ये इतने आसान रहते हैं बॉक्सेस, आपको अपने बर्तन ज़्यादा यूज़ नहीं करने पड़ते, डिशेज़ नहीं निकालनी पड़ती। और ये डिस्पोजेबल से जो है ना, ये फ़ॉइल के बॉक्सेस जो है ना, ये हर साइज़ में हर जगह से अवेलेबल होते हैं। तो जी बस टाइम यहाँ पे मेरे पास बहुत थोड़ा सा ही था, लेकिन फिर भी जो है ना बच्चों के लिए भी। और यहाँ पे एक अमेजिंग सी बात बताऊँ, मेरी एक फ्रेंड है और उन्होंने भी इसी तरह आज बहुत सारी मुझे पहले मैसेज कर दिया था कि आज तुमने इफ्तारी नहीं बनानी, मैंने तुम्हें भेजनी है। और उसने मुझे इफ्तारी भेजी और हमने रोज़ा उसकी जो है ना फूड से इफ्तार किया, हम सब ने खाया माशाल्लाह, पूरी फैमिली के लिए उसने बहुत सारी चीज़ें बना के भेजी हुई थी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। मैं कहती हूँ बहुत ही मज़े की सारी चीज़ें थी। तो अपनी ये जो मेरी कुकिंग थी, तो मैंने कहा ये मैं फिर कल को जो है वो हम इसके साथ रोज़ा इंशाल्लाह जो है वो करेंगे। तो बस जल्दी जल्दी से यहाँ पर मुझे ये था कि मैं पहले टाइम से ये सारी चीज़ें दे आऊँ, ताकि अब वापस आके फिर बच्चों का भी जो है ना रोज़ा है तो उनको भी अच्छा लगता है कि जो हम थोड़ी देर हम ज़रूर बैठते हैं टेबल पे, दुआएं मिल के पढ़ते हैं साथ। तो यहाँ पे यूके में आपको पता है बच्चों के सामने ये इतना ज़रूरी है, नहीं तो वो ये सारी चीज़ें कभी भी जो है ना वो नहीं, अगली जनरेशन में नहीं जाएंगी, ट्रांसफ़र ही नहीं ये वाली चीज़ें होनी, कि वो ये चीज़ें यहीं तक फिर रुक जानी है। तो मैं कहती हूँ किचन में पका हो या ना पका हो, बम फूटा रहता है। और बस फिर जल्दी से मैंने कहा नहीं, आज मैंने ये सारी चीज़ें अभी समेटनी है, रोज़ा वगैरह खोलने के बाद बस फिर मैं आई, मैंने ये सारी चीज़ें साफ़ की, किचन सारा नाइस एंड टाइडी क्लीन करके चीज़ें अपनी जगहों पर रखी। होपफुली यू लाइक इट। अल्लाह हाफ़िज़।